मात्र 2 इंजेक्शन से पशु तुरंत जुगाली करना प्रारंभ कर देगा। यदि आपका पशु जुगाली नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, यदि इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में है, या डाइजेशन से संबंधित यदि पशु में दिक्कतें हो चुकी है, या यदि आपके पशु में मैं जिस तरह के सिम्टम्स बता रहा हूँ उस तरह के लक्षण यदि आपके पशु में देखने को मिल रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको वह 2 इंजेक्शन उस पशु को लगवा देना चाहिए। यदि वह इंजेक्शन यदि लगा देंगे तो तुरंत आपका पशु जुगाली करना प्रारंभ कर देगा, जो कि सबसे ज़्यादातर दिक्कतें अब फील्ड के अंदर इस तरह की देखने को मिलती हैं। एक तो जो नया चारा है वो पशु को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार पशुपालक है कि कई इस तरह की दवा लिक्विड का भी उपयोग कर लेता है, लेकिन उन्हें उतना बैटरी जेल नहीं देखने को मिल रहा है। उस स्थिति में आप उनको 2 इंजेक्शन उन पशुओं को लगवा देना चाहिए। आपके पशु में अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। कौन से आते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट या उन सभी तरह के सेफ है नहीं, उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। यदि पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, यदि पशु सुस्त है, आप बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर आप डायरेक्ट क्यों नहीं बताते कोई भी इंजेक्शन। देखो, यदि आपके पशु में, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से इंजेक्शन किस तरह की स्थिति यदि पशु में बनी हुई रही है तभी आपको लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पशुओं को जुगाली नहीं कर रहा है तो आप तुरंत उन इंजेक्शनों का लगा दें। यदि जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ उस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तभी आप उन स्थिति में उन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जुगाली नहीं कर रहा तो बहुत तरह की बीमारियाँ हैं, वह भी दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी कहने का मतलब है कि सामान्य तापमान है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि बढ़ा हुआ है या 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि घटा हुआ है, तो भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं, ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने को न मिले। इसी तरह से यदि पशु में इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, यानी पशु खाना कम खाता है, जुगाली कम करता है, या प्रॉपर यदि पशु नहीं खा रहा है, प्रॉपर जुगाली नहीं कर रहा है, या यदि आपके पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, यानी पशु बिल्कुल भी खाना पीना छोड़ दिया है, कई दिनों से यदि बीमार है, तो उस स्थिति में भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने वेटरनरियन से करवा सकते हैं। सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। यदि आप उन इंजेक्शनों का उपयोग यदि आप अपने पशु में करते हैं तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस तरह से एनोरेक्सिया की दिक्कत थी, यानी आपके पशु में कई तरह की जो दिक्कतें, एनोरेक्सिया कई दिनों से बीमार था, या उसकी वजह से कई दिनों से यदि आपके पशु को भूख नहीं लग रही थी, धीरे धीरे उसने डाउन कर दिया, या यदि आपके पशु ने पहले प्रॉपर चारा खाता है लेकिन अब धीरे धीरे अचानक कम हो गया है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वह इंजेक्शन उपयोग करना है। वह इंजेक्शन आता है यूरिमीन इंजेक्शन। दिख रहा है आपको यूरिमीन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फॉस्फेट, यानी ये यूरिमीन इंजेक्शन सोडियम एसिड फॉस्फेट वाला इंजेक्शन आप उन पशुओं में उपयोग करना है जो कि विरबे का आता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत, टेम्परेचर डाउन हुआ हो, या टेम्परेचर यदि आपके पशु का बढ़ा हुआ हो, उस स्थिति में यदि पशु ने खाना पीना कम कर दिया, जुगाली कम कर दी, कमज़ोर हो गया है, तो आप इस यूरिमीन इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए। सबसे बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये आपके पशु में इंडाइजेशन के अलावा अदर जो काम है उस तरह में भी काम करेगा। कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है, जिस प्रकार से कीटोसिस है, मिल्क प्योर है, पाइका है, या पीपीएच है, अदर कोई डिजीज़ है, उन सभी में भी ये इंजेक्शन आपके पशुओं में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस इंजेक्शन की डोज यदि जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, जिनका वज़न 300 केजी से 500 केजी के बीच है, तो उन्हें आप सिर्फ 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 20 ml भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट आप मांस में भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं और खून में भी, यानी वेन में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, यानी प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी ये इंजेक्शन सेफ़ है। दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए भी सेफ़ है, यानी सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ़ इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन आप लगातार पशु में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक यदि आपका पशु रिकवरी नहीं लेता है तब तक आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के।
तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यूरिमिन इंजेक्शन इस तरह के केस में आपको ज़रूर उपयोग करना चाहिए यदि किसी भी तरह की यदि मेटाबॉलिक डिजीज़ हो चुकी है तो। इसी के साथ साथ यदि आपने देखा होगा कि यदि आपके पशु कई बार स्ट्रेस में आ जाता है, यदि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अब जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मी में कई बार पशु खाते स्ट्रेस की वजह से भी नहीं खाता है, कई बार लीवर से संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है यदि आपके पशु की, और साथ साथ में कई बार लीवर जो मैंने बताया कि वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से भी खाना नहीं खाता। और सबसे ज़्यादातर दिक्कतें यदि आप अपने पशु को कहीं से यदि दूसरे स्थान से यदि आप लेकर के आते हैं, उसकी वजह से भी पशु स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। तो भी यदि आपका पशु यदि खाना नहीं खा रहा है तो मैं जो इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन आप अपने पशु में उपयोग करना ही करना है, जो यदि आपके पशु में खाने से संबंधित दिक्कत है, जो पशु में जिस तरह से आप मैंने बताया कि खाने से संबंधित दिक्कत है, या यदि आपके पशु में वीकनेस है, कमज़ोरी है, तो यानी आप अपने पशु को कमज़ोरी से उबारना और साथ में आपके पशु की भूख बढ़ाने के लिए उस इंजेक्शन का उपयोग कराएंगे, तभी आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। देखो कौन सा इंजेक्शन आता है, उस तरह के इंजेक्शन के लिए आता है जिस प्रकार से एक केरस का आता है डोजलिव इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है एल कैरिंटाइन। यानी जो डोजलिव इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना है, क्योंकि ये इंजेक्शन एल कैरिंटाइन जिसके अंदर 200 mg पर ml ये इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का यदि आप उपयोग कराते हैं तो ये क्या करता है कि यदि आपके पशु में हीट स्ट्रेस है उसको जाने से रोकता है, साथ में यदि आपका पशु किसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस है उसमें जाने से रोकता है, यदि आपका पशु में जिस प्रकार से नया चारा या अदर कोई इस तरह का फीड यदि आपने अचानक चेंज किया है, उसकी वजह से पशु ने खाना पीना कम कर दिया है, तो ये इंजेक्शन आपके पशुओं की लीवर को प्रिपेयर करता है, लीवर को मजबूत करता है और आपके पशुओं की भूख बढ़ाने में ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा मददगार होता है यदि आप अपने पशुओं में यदि अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो। कहने का मतलब है कि आप जो केरस का इंजेक्शन आता है डोजिव इंजेक्शन, ये पशुओं की भूख बढ़ाने, कमज़ोरी दूर करने में सबसे बेस्ट इंजेक्शन है। तो इस इंजेक्शन की डोज आप जिन पशुओं का वजन 400 kg तक है तो 10 ml, यानी कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन की डोज 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट लगती है, तो 400 kg के पशुओं को आप 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन ज़रूर आपको लगाना है। ये वाइल 10 ml की आपको उसे पर डे लगातार 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं। या यदि आप अपने पशु जिस प्रकार से सुस्त है, कमज़ोर है, टेम्परेचर नॉर्मल, खाना पीना नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में भी ये दोनों इंजेक्शन आपको एक साथ, एक पुट्ठू में एक इंजेक्शन लगा दिया, दूसरे पुट्ठू में दूसरा इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन एक साथ लगातार आप 2-3 दिन उपयोग करें। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है, प्रेग्नेंट है, दूध देने वाले हैं, कोई भी नुकसान आपके पशु में ये डोजलिव इंजेक्शन नहीं करता है, जो कि मैंने आपको कई तरह की वीडियो में बताया। तो आप इन दोनों इंजेक्शन का उपयोग करा करके आप अपने पशु में इस तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। इंजेक्शन लगाते ही पशु क्या करता है कि तुरंत जुगाली करना, खाना पीना स्टार्ट कर देता है, जो हमने फील्ड के अंदर देखा है। तो साथ में आप अपने पशु को सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप जिस प्रकार से कोई टेबलेट, बोलस या पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट लेना है तो, जो मैंने वीडियो बनी हुई है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।